brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी, भरे हुए हॉल में गूंजती तालियां और बीच स्टेज पर खड़ा एक शख्स जिसके हर शब्द को सुनने के लिए हजारों कान बेताब थे। लेकिन ठीक उसी पल जब उसकी आवाज बहस को एक नए मोड़ पर ले जा रही थी, अचानक हवा को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, गन शॉट। उसके बाद सब कुछ बदल गया। हॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते हुए, चीखों की गूंज और स्टेज पर गिरा हुआ एक ऐसा इंसान जिसका नाम अमेरिकी राजनीति और युवा संगठनों में किसी परिचय का मोहताज नहीं था। सवाल उठता है, आखिर किसने ये वार किया? क्यों एक ऐसे मंच को निशाना बनाया गया जो फ्री स्पीच और डिबेट का प्रतीक माना जाता था? क्या यह महज एक विरोध था जो गोली तक पहुंच गया? इसके पीछे छिपी है कोई गहरी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, जिस इंसान की पहुंच सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक थी, क्या उसकी हत्या किसी बड़ी पॉलिटिकल गेम का हिस्सा हो सकती है? हैरानी की बात यह है कि हमले से कुछ ही दिन पहले यूनिवर्सिटी के बाहर एक याचिका घूम रही थी। एक ऐसी याचिका जिसे 1000 से ज्यादा लोगों ने साइन किया। उसमें साफ साफ मांग की गई थी कि ये कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए। लेकिन प्रशासन ने जवाब दिया, ये मामला फ्री स्पीच और पहले संशोधन से जुड़ा है, इसे रद्द नहीं किया जाएगा। क्या उसी फैसले ने इस गोलीकांड की नींव को रख दिया था जब मंच पर बहस से ज्यादा तेज आवाज बंदूक की गूंज बन गई? और जब फिर मौत की पुष्टि हुई तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आकर दिखा। ग्रेट और सही मायनों में लेजेंडरी चार्ली कार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए, ऐसा कौन था जिसने अमेरिका के एक चर्चित और ताकतवर शख्स को निशाना पर लिया? क्यों किया? कब से रची जा रही थी ये साजिश? और अब इस हत्या का असर अमेरिका की राजनीति पर कितना गहरा पड़ेगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गोली चलाने की नहीं है। ये कहानी है ताकत, सियासत, नफरत और रहस्यमयी साजिश की। आज हम आपको इस पूरे हत्याकांड के हर पहलू से रूबरू कराएंगे, जहां मंच पर खड़ा एक आदमी बहस कर रहा था और अचानक उसका नाम अमेरिकी इतिहास की सबसे चौंकाने वाली हत्याओं में दर्ज हो गया। कंजर्वेटिव यूथ ग्रुप टर्निंग पॉइंट यूएसए के सीईओ और को फाउंडर चार्ली कार्क की बुधवार को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक डिबेट इवेंट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। चार्ली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी थे। खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर उनकी मौत की जानकारी दी। ट्रंप ने चार्ली के सम्मान में देश के सभी राष्ट्रीय ध्वजों को आधा झुकाने का आदेश दिया है। चार्ली पर गोली तब चली जब वो टर्निंग पॉइंट की ओर से आयोजित एक डिबेट में बोल रहे थे। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि कर्क को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अधिकारियों के मुताबिक एक संदिग्ध हिरासत में है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। चार्ली कर्क की यूनिवर्सिटी में मौजूदगी का कुछ लोगों ने विरोध भी किया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन से उनका कार्यक्रम रद्द करने की मांग वाली ऑनलाइन याचिका पर करीब 1000 साइन हुए थे। लेकिन पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी ने साफ किया था कि कार्यक्रम रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पहले संशोधन यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत फ्री स्पीच और संवाद की आज़ादी से जुड़ा मामला है। चार्ली की मौत की जानकारी देते हुए ट्रंप ने लिखा, ग्रेट और सही मायनों में लेजेंडरी चार्ली कार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमेरिका के युवाओं को उनसे बेहतर कोई समझ नहीं पाया और ना ही किसी के पास वैसा दिल था जैसा चार्ली के पास था। उन्हें हर कोई प्यार और सम्मान करता था, खासकर मैं। अब वो हमारे बीच नहीं है। मेलेनिया और मैं उनकी प्यारी पत्नी एरिका और पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। चार्ली, वी लव यू। अब इस मामले में जांच पड़ताल होगी और उम्मीद है जल्द ही उस कातिल तक और इस हत्या के पीछे की वजह दुनिया के सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।